क्या आपको पता है कि इडियम्स जो होते हैं वो फिगरेटिव होते हैं? कहने का क्या तात्पर्य है फिगरेटिव से कि जब आप इडियम को सुनते हो, ठीक हो? जब भी कोई इडियम सुनते हो तो आपके ज़हन में उसके प्रति एक इमेज बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ इट कॉस्ट ल आर्म्स एंड लेग, ठीक है? तो आपके ज़हन में इमेज आ गया आर्म का, लेग का कि इतना महँगा है कोई भी चीज़ कि मुझे हाथ भी देना पड़ेगा और अपना पैर भी देना पड़ेगा। ऐसा समझो कि आप रोबोटिक हो, तो आप अपना हाथ-पैर बेच के भी काम चला सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ उतनी महँगी है। तो यही है फिगरेटिव कहने का मतलब। तो स्वागत है आपका आज के सीरीज़ में। अगर आप हमारी सीरीज़ से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद सीरीज़ से जाके सारे वीडियोज़ को चेक करें। आपको ऐसे ही अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे और आसानी से आप ईडीएम को सीख पाओगे। ठीक है? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला ईडीएम या फ्रेज कौन-सा होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो गेस करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये जीआईएफ इमेज है और ये पिक्चर है। तो यहीं से गेस करना है। ठीक है? तो देख पा रहे हैं कुछ तीर्थ से रिलेटेड है। तो आपके ज़हन में जो भी ईडीएम या फ्रेज आ रहा है जो कि तीर्थ से रिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ पे लिखो। ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके दिमाग में कौन-कौन सारे इडियम्स चल रहे हैं और कौन-सा आपका सही है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो कौन-सा इन द टीथ ऑफ। अगर आप किसी के दाँत में होंगे, मतलब आप उसके क्या है विरोध में हैं, तभी तो वो आपको अपने दाँतों में रखा है, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ समथिंग डायरेक्टली अगेंस्ट। आप क्या हैं उसके डायरेक्टली अगेंस्ट हैं। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, प्रत्यक्ष विरोध में होना, ठीक है? साफ-साफ आप उसके क्या हैं विरोध में हैं, तभी तो आप उसके दाँतों में खटक रहे हैं। बोलते हैं ना कि दाँतों में हो, वही है दाँतों में खटक रहे हो। आँखों में खटक रहे हो मतलब क्या है आप उसके विरोध में हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। जीएसटी बिल वाज़ पास्ड इन द टीथ ऑफ वेरियस पार्टीज़। ठीक है? जीएसटी बिल जो पास हुआ, वो बहुत लोगों ने उसको क्या किया? विरोध किया। कैसे? तो प्रत्यक्ष रूप से। ये इम्पोर्टेंट है एसएससी ने इसको भी काफ़ी बार पूछा है, 3 से 4 बार ये आ चुका है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने होमवर्क में दिया था, आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया था, बहुत ईज़ी है, फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है इन वोग। कोई भी चीज़ वोग में है तो फैशन में है, डिमांड में है, ठीक है? पॉपुलर है और फैशन में है, प्रचलन में होना। जो चीज़ प्रचलन में होती है उसी को बोलते हैं इन वोग, ठीक है? सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स एंड यूथ लव वियरिंग स्नीकर्स। दे आर सो मच इन वोग। बहुत सारे जो यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, ठीक है? किशोर हैं, किशोरी है, ठीक है? जो लोग किशोरावस्था में हैं, वो लोग स्नीकर्स पहनते हैं। आप सभी को पता है स्नीकर्स क्या होता है? एक जूता होता है, ठीक है? तो क्योंकि वो अभी फैशन में है, इसलिए उसको पहनते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको गेस करना है जीआईएफ इमेज से। ईज़ी है, फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है इन्स एंड आउट। मतलब क्या इन मतलब क्या होता है अंदर का, आउट मतलब होता है बाहर का, मतलब अंदर बाहर सबकी खबर है आपको। मतलब क्या है कि आपको पूरा डिटेल पता है, ठीक है? इन फुल डिटेल पूरा विवरण होना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही ज्वाइंड हिज फादर एट वर्क टू लर्न मोर अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। वो अपने पिताजी के साथ काम पे जुड़ गया है ताकि वो पूरी तरह पूरा डिटेल जान पाए अपने फैमिली बिजनेस के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इजी है, ये एक टीवी सीरीज भी है मार्वल का, अगर आपने देखा होगा। मार्वल का एक टीवी सीरीज भी है और यही एक फ्रेज भी है और इडियम भी। तो क्या है? आयरन फिस्ट। आपका फिस्ट किस चीज का है? तो आयरन का है। मतलब क्या? बहुत ही सख्त होगा, ठीक है? मतलब आप किसी के साथ स्ट्रिक्टली पेश आते हो, सख्ती से, स्ट्रिक्टली, सख्ती से। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दे प्रोमिस दैट द आर्मी वुड स्ट्राइक विथ एन आयरन फिस्ट एट एनी रेसिस्ट। उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई भी विरोध करता है तो आर्मी जो है वो बहुत सख्ती से पेश आएगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। इस जीआईएफ इमेज को पढ़ो और उसमें लिखे वर्ड्स को, सेंटेंस को, तो आपको समझ आ जाएगा।
देख पा रहे हैं कि ये बंदा बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर भी अगर कोई बिना कुछ कहे चला जाए, इट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब क्लियर थी चीज़ें, ठीक है? कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो बिना कहे चला गया। इट गोज़ विदाउट से, वो चला गया बिना कुछ कहे, मतलब वो चीज़ क्या है? ज़ाहिर है, ठीक है? आप उसको जानते हो पहले से, क्लियर है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? समथिंग व्हिच इज़ क्लियर एंड ऑब्वियस, कोई चीज़ जो कि क्लियर होगा और प्रत्यक्ष रूप से होगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, चुपचाप आप वहाँ से चले जाओ, ठीक है? ज़ाहिर बात। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। Of course, it goes without saying that you will be paid for the extra work. ठीक है, ये जाहिर बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि जब तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसका अलग से आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, इसके एक्सप्रेशन समझो कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कह रहा है कि अरे हो क्या रहा है। उसकी पत्नी पूछे, ये कह रहा है मुझे क्या पता, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। तो उसी से रिलेटेड कुछ इडियम या फ्रेज है। तो क्या है? इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे को क्या है, ग्रीक जैसा है। ठीक है, ग्रीक लेटर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम उसको कंप्रीहेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब क्या है, समझ से बाहर। कोई भी चीज जो समझ से बाहर होती है तो बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी, मेरे समझ से बाहर है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई विल नेवर अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ क्रिकेट, आउट फॉर अ डक, silly mid of googlies, it's all Greek to me. मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा क्रिकेट के जो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आउट फॉर द डक, ठीक है, सिली मिड ऑफ गूगलीज, ये क्या है, मेरे समझ से क्या है, बाहर है। ये भी एसएससी ने 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, ये आ चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये इजी है, आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हो और कहते भी हो लोगों को कि यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये काम। वही है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कि काम साधारण नहीं है। अब बोलते हो रॉकेट साइंस नहीं है मतलब काम साधारण नहीं। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा है, ठीक है, मतलब कि काम साधारण है। रॉकेट साइंस मतलब कि काम असाधारण है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब काम साधारण सा है। यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। साधारण काम है, ठीक है, तुमको ये नहीं सोचना कि ये रॉकेट साइंस है, इसलिए यूज किया हुआ है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। इंग्लिश डजंट नीड टू बी डिफिकल्ट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, इंग्लिश को डिफिकल्ट होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत साधारण काम है। ठीक है, आप आसानी से इसको सीख सकते हो, आपको सिर्फ इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब और कुछ ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है इस सेंटेंस में से। अब मैं हिंट देता हूँ कि कोविड के समय में लोगों को क्या कर दिया जाता था, कुछ ऐसा ही सेंस देता है। तो नेक्स्ट है इवोरी टावर्स। कैसा, एकांत में कोई टावर है, डिटैच्ड है सारी दुनिया से, वही है डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन। मतलब क्या है, एकांत में कोई भी चीज, एकांत में जब आप करते हो, ठीक है, जब आप अकेले रहते हो एकांत में दुनिया से दूर, उसी को बोलते हैं इवोरी टावर्स। पहले के समय में या स्टोरी में देखा होगा कि बहुत दूर भेज दिया जाता था, जो कि कैदी वैदी को होता था एक टावर में। ठीक है, अगर डेमन वगैरह पोजेस कर लेता था तो वही होता था इवोरी टावर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो आई है, तो आई से ही रिलेटेड होगा, और इसका आंख कैसा पीला पड़ गया, और पीला कब पड़ता है आंख, जब आपको जॉन्डिस हो जाए। ठीक है, जब आपको क्या हो जाए, जॉन्डिस। तो आपके जहन में कोई स्ट्राइक कर रहा है क्या इससे रिलेटेड इडियम या फ्रेज? तो नेक्स्ट है जॉन्डिस डाइक। आपका आंख कैसा जॉन्डिस वाला है, ठीक है, तुम पीला है मतलब अलग से नहीं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको क्या कर सकते हैं, पक्षपाती नजर होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक जैसा नहीं देखेंगे क्योंकि आपका आंख पीला है। अब प्रीजुडाइज्ड व्यू मतलब क्या है, पक्षपाती नजर।
ठीक है, आप एक जैसा किसी को समान नहीं देखते हो, पक्षपात करते हो कि यार ये मेरा क्लोज है तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो क्लोज नहीं है उस पे नहीं देंगे। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। विथ अ जॉन्डिस्ड आई वन कैन नॉट बिल्ड एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, पक्षपाती नजर से आप एक अच्छे समाज का विकास नहीं कर सकते हैं या समाज नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। तो जॉगिंग से ही, जॉग से ही रिलेटेड कुछ है। नेक्स्ट है जॉग समवंस मेमोरी। ठीक है, आप किसी की मेमोरी में क्या कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, मतलब पुरानी चीजों को ताजा कर रहे हैं। जॉग करना मतलब खोद रहे हो, अंदर तक जा रहे हो उसके मेमोरी में, मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, तरोताजा कर रहे हैं, यादों को ताजा कर रहे हैं। टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, आप कुछ ऐसा करते हो कि सामने वाला कोई पार्टिकुलर चीज रिमेंबर कर ले, आप उसके यादों को ताजा करते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। I tried to jog my mom's memory, but she couldn't remember where she parked the car. मैंने कोशिश की कि मैं अपने माँ के मेमोरी को, ठीक है, ताजा करूं, ठीक है, यादों को ताजा करूं, फिर भी उनको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरे कार को कहाँ पे पार्क किया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कीजिए, ये देखो जंप कर रहा है, क्या लेके, तो गन लेके। तो इसी से रिलेटेड कुछ है। जब आप जल्दीबाजी में कुछ करते हो तो ये इडियम या फ्रेज यूज करते हैं। तो क्या है, जंप द गन। ठीक है, जंप आपको करना था और आप गन को जंप करवा दिए, मतलब आप जल्दीबाजी में कोई भी चीज कर रहे थे। ठीक है, एक्टेड हैस्टली, जल्दीबाजी में करना। ठीक है, या जल्दीबाजी करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी ऑल हैड टू स्टार्ट द रेस अगेन बिकॉज जय जंप द गन। ठीक है, हम सभी को फिर से अब रेस स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि जय ने जल्दीबाजी कर दी। ठीक है, अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो दौड़ना शुरू कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां से गेस करना है इस सेंटेंस और जीआईपी में से, फटाक से गेस करो। नेक्स्ट है जंपिंग डाउन माई थ्रोट। कोई भी चीज मेरे गले से नीचे खटक रही है, ठीक है, खटक रही है तो मैं क्या करूंगा, आपको फटकारूंगा, यार ये चीज मेरे से सहन नहीं हो रही है। ठीक है, जंप डाउन हो गया मेरे थ्रोट से, मतलब मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, थ्रोट से। स्कॉल्डिंग, फटकारना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। हे, इट्स जस्ट एन आइडिया, देयर इज नो नीड टू जंप डाउन माई थ्रोट। चिल डाउन मैन, ये क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, तुम्हें ऐसे डांट फटकार लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी लीजिए, यहाँ से आप लोग गेस कर पा रहे होंगे, फटाक से गेस कर लो। ठीक है, जब आप किसी से पोलाइटनेस से बात करते हो, ठीक है, विनम्र होके, तो उसी से रिलेटेड है। मतलब क्या है, आपका टंग कैसा है, सिविल है। कीप अ सिविल टंग, सिविलियन से कैसे बात करना पड़ता है, तो पोलाइटनेस से करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप विनम्रता से नहीं बात करोगे तो सिविलियन किसी का नहीं होता। तो ये कीप अ सिविल टंग मतलब स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस, मतलब क्या है, विनम्रता से बोलना। ठीक है, आपको विनम्र होके बोलना पड़ेगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ऑल्दो सी वॉज एंग्री सी केप्ट अ सिविल टंग। हालांकि वो क्या थी, गुस्से में थी, फिर भी वो सभी से पोलाइटनेस से बात कर रही थी। ठीक है, वो क्या है, विनम्र है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि फटाक से करो, हिंट देता हूं कि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, रॉ एजेंट्स वगैरह, वो अपने प्रोफाइल को क्या रखते हैं, तो लो रखते हैं। ठीक है, छिप कर रहे थे, तो वही है कीप अ लो प्रोफाइल। अपने प्रोफाइल को कैसा रखो, तो कम रखो कि किसी के नजर में ना हो। ठीक है, आप छिपके रहो। टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योरसेल्फ, अपने आप पे क्या नहीं लाना है, अटेंशन नहीं लाना है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है कि वो आप पे ध्यान दे, आपके बारे में ज्यादा जाने। ठीक है, मतलब आपको छिपकर रहना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। He has been in a little trouble recently, so he's
इज ट्राइंग टू कीप अ लो प्रोफाइल। कुछ दिनों से वो क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा है, इसलिए वो अपने आप को छिपा कर रखता है। ठीक है, अपने प्रोफाइल को क्या रखता है, लो रखता है, कि ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, ठीक है, फटाक से करो, नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कीप एब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, एब्रेस्ट मतलब क्या है, अवगत होना। ठीक है, आप किसी भी चीज से क्या हो, अवगत। कीप वन सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को क्या रखो, अपडेटेड रखो, इसलिए यूज करते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ, अवगत होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। वी मस्ट रीड द न्यूज पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द टाइम। हमें अखबार को, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को अपडेट कर सकें। ठीक है, हम अवगत रहे कि दुनिया में क्या चीजें चल रही है समय के साथ। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। एसएससी ने इसको काफी बार पूछा, 2 से 3 बार ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है कीप एट बे। ठीक है, आपको कहाँ रखना, बे पे ही रखना। ठीक है, मतलब दूर ही रखना, कि नहीं तुम नजदीक मत आओ। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। आप किसी चीज को कंट्रोल करते हो और उसको दूर ही रखते हो ताकि वो आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे, मतलब चीजों को आप दूर रख रहे हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। बाय ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली शी ट्राइज टू कीप इलनेस एट। हेल्दी खाना खा के और रेगुलर एक्सरसाइज करके वो बीमारी को, ठीक है, इलनेस को अपने आप से क्या रख रही है, दूर रख रही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये क्या दे दिया है, अगर आप चेस खेलते होगे तो आपको पता होगा कि इसने इसको क्या दिया, चेक दिया है। चेक से ही रिलेटेड कुछ है, फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है कीप इन चेक। आपको किस चीज में रख रहा है, तो चेक में रख रहा है। और आपको पता होगा कि जब आप चेक देते हो तो सामने वाले के विन को क्या करते हो, आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो कंट्रोल में रखना किसी चीज को, टू कंट्रोल समथिंग, नियंत्रण में रखना, इसी को बोलते हैं कीप इन चेक। बार बार आप चीजों को चेक करते रहते हो, मतलब आप चीजों को नियंत्रण में रखते हो। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही इज ट्राइंग टू होल्ड हिज इमोशन इन चेक। वो कोशिश कर रहा था कि अपने इमोशन को नियंत्रण में रखे, कंट्रोल में रखे, एक साथ फूट ना पाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप काफी बार यूज करते हो डे टू डे लाइफ में। आप इस फ्रेज को यूज करते हो, क्या बोलते हो किसी को, कीप इन टच। कीप इन टच मतलब क्या, संपर्क में रहना। टू मेंटेन कांटेक्ट विथ अनदर पर्सन, संपर्क बनाए। ये तो इजी है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। हेयर इज माई ईमेल एड्रेस, लेट्स कीप इन टच। यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस है, हम लोग संपर्क में ही रहेंगे, एक दूसरे को मेल करते रहेंगे, अपनी जानकारी देते रहेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है। कंपनी में हो गए तो आपको पता होगा कि चीजों को लूप में रखना पड़ता है, कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो तो वही है कीप समवन इन द लूप, मतलब जानकारी साझा करना है। आप किसी को लूप में रखे हो, मतलब सारी चीजें आप उससे शेयर कर रहे हो। गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आप उनसे साझा कर रहे हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन द प्लान टू एक्सपेंड आवर बिजनेस टू जावा, तो प्लीज कीप मी इन लूप ऑन एनी प्रोग्रेस। मैं, मेरा इंटरेस्ट है कि ये जो प्लान है इसको एक्सपेंड करें और अपने बिजनेस को कहाँ तक फैलाएं, तो जापान तक। तो अगर इसमें कुछ आप एडिशनल चीज या प्रोग्रेस करते हो तो मुझे भी लूप में रखना, मतलब मेरे साथ भी जानकारी शेयर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, फटाक से गेस कर लो। यहाँ से कुछ हैट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है कीप अंडर वंस हैट।
अगर आप अपने हैट के अंदर कोई भी चीज रखोगे तो वो सीक्रेट ही होगा, गुप्त ही होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आप गेस करो, ठीक है। जब आप ईडियम को समझोगे तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, गुप्त रखना, किसी चीज को गुप्त रखना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। बमर, आई फेल्ड माई केमिस्ट्री टेस्ट, प्लीज कीप इट अंडर योर हैट एंड डोंट टेल एनीवन। बमर को कह रहा है कि मैं अपने केमिस्ट्री टेस्ट में क्या हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ, तो ये चीज गुप्त ही रखना, किसी को बताना मत कि मैं केमिस्ट्री के टेस्ट में फेल हो गया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस करना है, तो नेक्स्ट है कीप अप अपीयरेंसेस, ठीक है। अपीयरेंसेस को क्या करना है, कीप अप करना है, मतलब आपको दिखावा करना है। अपीयरेंस कब बदलते रहते हो, जब आप कोई भी चीज का दिखावा करते हो, जाहिर नहीं होना देते हो कोई भी चीज की, नहीं और मैं दुखी हूं तो ये चीज मैं शो नहीं करूं, तो आप अपीयरेंस बनाए रखते हो। तो वही है, टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन। अपने आप को दिखाते हो कि मैं खुश हूं या बहुत अमीर हूं, ताकि रियल सिचुएशन किसी को पता ना चल सके। भ्रम बनाए रखना, किसी को भ्रम में आप रखते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। कीपिंग अप अपीयरेंस वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू सिक्योर द न्यू बिग प्रोजेक्ट। अपीयरेंस बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसके लिए, भ्रम बनाए रखना, ताकि उसको जो नया प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उसको मिल जाए। दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है और फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है कीप योर चिन अप, अपने चिन को ऊपर ही रखना है। मतलब क्या है कि आपको कैसा भी कैसा भी सिचुएशन होगा आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। अपने चिन को अप रखना है, नीचे नहीं करना है। नीचे करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप दुखी हो, ठीक है। रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, ठीक है। कैसी भी परिस्थिति हो आपको प्रसन्न रहना है, तो अपने चिन को अप रखना है। अगर आप चिन डाउन करते हो तो लोग समझ जाते हैं कि मुंह लटका रखा है, मतलब उदास है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। कीप योर चिन अप, थिंग्स विल बी बेटर सून, ठीक है। प्रसन्न में रहो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, चीजें जल्दी ही सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, यहां से गेस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है कीप योर हेड, ठीक है। अपने हेड को रखो, ठीक है। तो कैसा रखो, अपने हेड को कैसे रखो, तो काम रखो, ठीक है। हमेशा शांत से रखो, ठीक है। रिमेन काम मतलब शांत रहना, अपने सर को हमेशा शांत रखना सीखो। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। शी हैज शोन दैट शी कैन कीप हर हेड इन क्राइसिस, उसने दिखाया या प्रूफ किया कि वो कैसी भी क्राइसिस हो, वो अपने आप को क्या रखती है, तो शांत रखती है, अपने आप को काम रखती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है कीप योर शर्ट ऑन, ठीक है। अपने शर्ट को पहने रखो, मतलब क्या है, कूल बने रहो, ठीक है। शर्ट निकाल के ऐसे गुस्से करके नहीं दिखाना है। अगर शर्ट आपको पसंद नहीं आया फिर भी शर्ट को पहने रखो। कीप योर शर्ट ऑन टू रिमेन कूल, मतलब क्या है, क्रोध पर नियंत्रण रखना, शांत बने रहो, क्रोध पे नियंत्रण रखो, ठीक है। क्रोधित नहीं होना है, अपने शर्ट को पहने रखो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। कीप योर शर्ट ऑन, योर मिसिंग फोन हैज बीन फाउंड, ठीक है। अपने क्रोध को शांत रखो, तुम्हारा जो फोन खो गया था वो मिल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहां से, ठीक है। फटाक से गेस कर लो। अभी जो भी दो तीन ईडियम्स कर रहे हैं सबका मीनिंग लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कीप योर विग ऑन, ठीक है। अगर आप टकले हो, ठीक है, आपके सर पे बाल नहीं है, बैल्ड हो, तो विग को पहने रखो, अपने आप को काम कूल एकदम दिखाते रहो। टू काम डाउन, ठीक है, शांत रहो, ठीक है। शांत होना, ऐसा मत दिखने दो कि तुम
बैल्ड हो, ठीक है, एंग्री हो, अपना विग पहने रखो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। कीप योर विग ऑन, इट्स जस्ट अ वेजिटेबल कंपटीशन, ठीक है, अपने आप को शांत रखो, ठीक है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये एक वेजिटेबल कंपटीशन ही था, हार गए तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इसके लिए प्रॉपर ईडियम या फ्रेज कौन सा है। उसका मीनिंग होता है टू डाई, ठीक है, ये बकेट को क्या कर रहा है, तो किक कर रहा है। हिंट इतना काफी है आपके लिए, आप सभी लोग आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको ईडियम एंड फ्रेजेस सीखना है बहुत ही इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे के ईडियम्स फ्रेज और कुछ फैक्ट लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।